ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਐਲਯੂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਐਲਯੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੀਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ तमाम ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਗਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया। 8 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ रेड कंडक्ट किया गया। तुहानू याद होएगा सीएलयू केस विच वड्डे पद्धर ते चर्चावां सी कि आखिर होएगा की किवें मोहाली च गमाडा वो चेंज ऑफ लैंड यूज का असीं जिक्र कर रहे हैं, किस तरीके दे नाल बेनिस्बियां दा जिक्र होया तां बीते दिन तमाम उन्हां अफसरां नूं सद्दिया गया। इस तों इलावा ईडी ने मोहाली दे 3 बिल्डर्स दे ठिकाणे दे रेड भी कंडक्ट कीता सी। ईडी ने गमाडा के तमाम अफसर सदे जिन्हां दे विच गमाडा के वो लोग सन, वो अफसर सन जिन्हां नूं 5 मैंबरी स्टाफ के वजों भी देखा जाता है कि किवें हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी सनटेक के प्रमोटर अहुदेदार अजय सैगल नूं तलब कीता सी। दौरान तफ्तीश जो पुछगिछ अजय सैगल तो हो रही सी तां उस वेले ही गिरफ्तार कर लिया गया। अजय सैगल नूं सद्दिया गया, पुछया गया। हालांकि गमाडा की 5 मैंबरी टीम भी सद्दी गई सी। उस वेले एक गिरफ्तारी हुई है जदों अजय सैगल तमाम दस्तावेज लैके ईडी दफ्तर पहुंचे। मौके ते गिरफ्तार किया गया। आखिरकार किस आधार ते गिरफ्तारी हुई है, किहड़े कारण जिहड़े स्ट्रोंग बने कि अजय सैगल नूं गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग केस दे विच तमाम प्रोजैक्ट मोहाली दे वो पास करवाए गए जिन्हां विच सनटेक सिटी, अल्टस स्पेस, बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड किवें उन्हां नूं सीएलयू जारी कीते गए। सीएलयू तो भाव है कि किसी बिल्डर ने जमीन किसान तो लै ली, उस तो बाद सीएलयू पास करवाना बड़ा जरूरी है। चेंज ऑफ लैंड यूज की असीं गल करते हैं। अनंत वाली जुड़े ने। अनंत, क्या कुछ जानकारी, कैसे देखा जाए इस बड़ी गिरफ्तारी को? देखिए, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जो जालंधर यूनिट है उसने फर्जी सहमति पत्रों के जरिए धोखाधड़ी कर चेंज ऑफ लैंड हासिल करने से जुड़े मामले में इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के सचिव अजय सहगल को कल गिरफ्तार कर लिया है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी ने यह जांच पंजाब पुलिस द्वारा जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसके आधार पर शुरू की थी, जिसमें कि सहमति को फर्जी तरीके दिखाकर सीएलयू प्राप्त किया गया था। और इस मामले में कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के अजय सहगल ने 15 जमीन मालिकों की करीबन 30.5 एकड़ जमीन जो है उसको फर्जी सहमति से तैयार किया, फर्जीवाड़ा किया और उस पूरे मामले में करोड़ रुपए का जो है वो जालसाजी की। जिस पूरे मामले की जांच जो है वो ईडी इस पूरे मामले में करी थी। 7 तारीख को जब ईडी ने छापा मारा था कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के दफ्तरों पर 8 ठिकानों पर तलाशी के दौरान 21 लाख रुपए कैश जो है वो बालकनी के नीचे भी फेंके गए थे, जिनको भी बरामद किया गया था। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत शुक्रिया अनंत। एक बार मुड़ तो दसिए कि किस तरीके दे नाल तुहानू याद होएगा कि नोटां दी बरसात हुई सी, उस तो बाद ईडी इस मामले ते वड्डी तफ्तीश दा दायरा वधारी से 3 बिल्डर सद्दे गए। अजय सैगल भी सद्दे गए सन। जदों अजय सैगल अपने तमाम कागजात तमाम दस्तावेज लैके पहुंचे, ईडी दे जलंधर यूनिट ने सैगल नूं गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला की सी ना, मामला सी समझाउण दी कोशिश की कि किवें सीएलयू पास करवाए गए, कथित तौर पर ऑनलाइन का जिक्र किया गया। दरअसल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस दे विच मोहाली दे अहम प्रोजैक्ट चाहे सनसैट सिटी होवे, अल्टस स्पेस जोन, उन्हां दे तमाम बेनज़मियां दा असीं जिक्र किया कि किवें जिहड़ी जांच वो वड्डी होई सी, भावें कि तमाम इन्हां लोकां दा इन्हां विच इन्वॉल्वमेंट दिखी। पर सब तो वड्डा सवाल है कि हुण अगला कौन होएगा, नैक्सट गिरफ्तारी किस दी होएगी, क्योंकि इस केस दे विच तमाम उन्हां लोकां दा जिक्र होया, तमाम उन्हां बिल्डर्स दा जिक्र होया। पर सब तो वड्डा सवाल है कि आखिर हुण तक किस तरीके नाल देखा जाए। शंकर, सबसे बड़ी गिरफ्तारी है और इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ आखिर मापदंडों पे खरा नहीं उतर पाए सैगल, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया, या किस एंगल से इस पूरे अरेस्ट को देखा जाए? देखिए, इस पूरे मामले की तफ्तीश से जुड़ा हुआ एक बेहद महत्वपूर्ण इनपुट मैं देना चाहता हूं जी। दरअसल ये जो तमाम जो एफआईआर हुए थे इन कंपनी और बिल्डर्स के खिलाफ, ये किसानों के द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर हुआ था। कई ऐसे किसान हैं जो हरियाणा पंजाब के हैं, उनके द्वारा ये कंप्लेन रजिस्टर्ड कराया गया था और किसानों के द्वारा कहा गया कि उनकी जमीन का किस तरह से मिसयूज किया गया और किस तरह से उसके जमीन को उससे जुड़ा हुआ जो दस्तावेज है और खास तौर पर लैंड ऑफ चेंज ऑफ लैंड यूज जो है, ये जिसको सीएलयू कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में, वहां पे उस घोटाले से जुड़ा हुआ मामला में किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग किया गया
और किस तरह से किसानों के साथ भी फर्जीवाड़ा किया गया। तो इससे जुड़े हुए कई ऐसे मामले हैं वो रजिस्टर्ड कराए गए थे। उसी के आधार पर ईडी ने उन तमाम एफआईआर को टेक ओवर किया जो पंजाब पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए थे। तो उस एफआईआर को दर्ज करने के बाद जब आगे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा तो पाया गया कि उन किसानों की जो शिकायतें हैं वो पूर्ण तौर पर सही थी, और उसी के आधार पर तफ्तीश का दायरा बढ़ा और इस मामले में अब तक कई प्रॉपर्टीज जो है बकायदा भी अटैच किया गया है। और इसके साथ साथ जिस तरह से इस मामले में जालंधर की टीम के द्वारा, जो ईडी की जो जालंधर टीम है उसके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अजय सहगल को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अजय सहगल की गिरफ्तारी जो है जिस तरह से की गई है, अब उससे विस्तार से जानने का प्रयास किया जाएगा किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग किया गया और करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किस तरह से उसकी भूमिका है। और अजय सहगल के खिलाफ जो है पिछले कुछ दिनों के दौरान में काफी महत्वपूर्ण सबूत जो है इकट्ठा किए गए थे, उसी के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से फर्जी सहमति यानी कंसर्न दिखा करके सीएलयू हासिल करने का ये जो मामला था, इस मामले में दर्जनों किसानों के द्वारा शिकायतें दर्ज कराई गई थी और उसी के आधार पर यह पूरा कार्रवाई हुई है। जी ऑलराइट, बहुत शुक्रिया शंकर। ऐसे केस में पंजाब ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ 2022 ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਮਸਤੀਲਾ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਐਲਯੂ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2022 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਈਡੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ।